मध्य प्रदेश में आज से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करने के लिए भोपाल आ रहे हैं। आज शाम 7:30 बजे से बैठकों का दौर भी शुरू होगा, जो रात 11:30 बजे तक चलेगा। अमित शाह की बैठक को लेकर करीब 500 सुरक्षा कर्मियों को प्रदेश बीजेपी दफ्तर के आसपास तैनात किया गया है। अमित शाह के भोपाल दौरे की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। अमित शाह के साथ चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी पहुंचेंगे और उनके साथ ही चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी अमित शाह के साथ आने वाले हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी आज शाम को बीजेपी कार्यालय में बैठक मौजूद रहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी बैठक कॉल की गई है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमित शाह का ये दौरा पूरी तरीके से अनौपचारिक दौरा है, लेकिन इस दौरे के दौरान वो प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश की जो चुनावी तैयारियाँ हैं उनका जायज़ा लेंगे। वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किस तरह का फीडबैक सामने आ रहा है। इसके साथ ही जो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, उनसे भी परिचय जो प्रदेश नेतृत्व है उसका उनसे परिचय कराया जाएगा। तो अमित शाह के दौरे को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरे ही बीजेपी कार्यालय में इस समय सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात हैं यहाँ पर और किसी भी वाहन को बिना परमिशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर बैनर होर्डिंग पोस्टर भी लगा दिए गए हैं और सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, जहाँ पर चुनावी तैयारियां भी की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ताओं से जब बातचीत करेंगे तो उस बातचीत के दौरान किसी भी तरह की जानकारी अमित शाह के द्वारा मांगी जा सकती है। तो जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, जो कि शाम को जानकारी अमित शाह तक ये पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अमित शाह करीबन 3 से 4 घंटे 7:30 बजे वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे तक वो प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठकें करेंगे, बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये अनौपचारिक दौरा। भले ही हो गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन इस दौरे के दौरान वो तमाम नेताओं से बातचीत करके चुनावी तैयारियों पर तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि कल जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अमित शाह भोपाल आने वाले हैं तो चुनावी माहौल भी बदलेगा और जब चुनावी माहौल बदलेगा तो कई तरह के बड़े बदलाव भी होंगे। तमाम राज्य सरकारों के तमाम कार्यक्रम जो इन दिनों हो रहे हैं, देखिए चुनावी साल है, महत्वपूर्ण इसलिए भी कि केंद्रीय नेताओं का पहुंचना और लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहीं से अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह का आना यूं ही नहीं है, इसके पीछे तैयारियां भी चल रही हैं। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि जब मीटिंग होगी तो तमाम वहां पर बैठे हुए नेताओं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तैयारियों के साथ नेता बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, वैसे तो ये अचानक ही हुआ, लेकिन इसके पीछे भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, जो हमें बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण अमित शाह का ये दौरा होने वाला है। हालांकि बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं रहेंगे, 7 से 11:30-12 बजे तक ही वो भोपाल में रहने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी होगी, चुनावी लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अचानक उनका ये जो दौरा हुआ इसके बाद तमाम नेताओं में हलचल है। बिल्कुल, कल करीबन जो 2:30 से 3 बजे के बीच में किसी भी तरह की कोई खबर नहीं थी कि अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने वाले हैं, लेकिन 3 बजे के बाद एकदम से खबर आती है और वो जानकारी आती है कि अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। यहाँ पर उनके साथ जो चुनाव के प्रभारी हैं, इसके चुनाव के जो सह प्रभारी हैं वो भी आएंगे, यहाँ पर वो परिचय कराएंगे, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह का एकदम से दौरा होना तो तमाम तरह के संकेत भी हो और बड़े नेताओं की जिस तरह से मुश्किलें भी हो जाती, क्योंकि अभी हमने देखा कि 4 जो राज्य हैं वहाँ के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं और अमित शाह चूँकि आ रहे हैं
और 7:30 से लेकर 11:30 करीबन 4 घंटे वो भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ ही संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर 4 घंटे मौजूद रहेंगे। तो तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 3 से 4 सर्वे कराए गए हैं बीजेपी के संगठन के द्वारा, संघ का भी एक सर्वे है, उसमें जो रिपोर्ट आई है पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर बढ़ने जा रहा है और बीजेपी जिस तरह से कर्नाटक में हार नसीब हुई है, तो उसके बाद बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कर्नाटक का जो परिणाम है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। तो बीजेपी की पूरी यही कोशिश है और केंद्रीय नेतृत्व अब पूरे ही तैयारियों को अपने हाथों में ले चुका है। चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और आज खुद 4 घंटे अमित शाह भोपाल की आने वाले हैं, बैठक करेंगे, सभी नेताओं से बातचीत करेंगे और चुनावी तैयारी को जायजा लेने के साथ टिप्स भी देंगे कि कम समय में किस तरीके से ज़्यादा तैयारी करके एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, और उनकी रणनीति को कोई था नहीं ले सकता। वो क्या कब सोचे, कौन सी वो रणनीति होगी जिसके तहत आगे बढ़ना होगा, हो सकता है अभी सिर्फ वो चंद पन्नों को खोले, बाकी पूरी किताब उनकी लोकसभा चुनाव के समय ही खुलकर सामने आएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है वैभव कि अमित शाह जब आएंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही एक्टिव मोड पर रहती है, अभी और भी ज्यादा हम देखेंगे कि एक्टिविटीज भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो जाएगी। ये बात, दूसरी बात ये भी कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी कई लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी अहम भूमिका निभानी है, नंबर्स में सबसे ज्यादा आना है। हालांकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था ये तमाम समीकरण कई बार फेल भी हो जाते हैं। जब हमने देखा था कि 5 राज्यों के चुनाव जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी, उसके बाद केंद्र में दोबारा से सरकार बनाई थी और इस बार भी कुछ सिचुएशंस वैसी ही हैं। तो नजर बीजेपी के आला नेताओं की मध्य प्रदेश पर भी, किसी भी हालत में मध्य प्रदेश को खोने नहीं देना चाहेगी बीजेपी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के लिए अगर मुश्किलें होती हैं, अगर मध्य प्रदेश से जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट पहुंची है केंद्रीय नेतृत्व के पास कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बीजेपी कहीं ना कहीं लॉस करती हुई नज़र आ रही है। चूँकि मध्य प्रदेश के साथ अन्य 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है किसी से छिपा नहीं। अन्य 2 राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हिंदी पट्टी का ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से अगले साल लोकसभा के चुनाव होने और लोकसभा के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि हिंदी पट्टी का प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश उसके खाते में ही रहे। क्योंकि कर्नाटक के हार के बाद जो विरोधी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें बोलने का मौका मिल गया था। जिस तरह से आज सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में वो चर्चा करेंगे प्रमुख कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने यही कहा कि पीएम मोदी के साथ पूरा केंद्रीय नेतृत्व लग गया था। कर्नाटक में किस तरह के चुनाव परिणाम आए वो सबके सामने है। तो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां कर्नाटक की जैसी ना हो, मध्य प्रदेश में परिस्थितियां पहले जैसी थी बीजेपी के फेवर में वैसी ही परिस्थितियां रहे, क्योंकि अब धीमे धीमे चुनाव जो है नज़दीक आता जा रहा है और बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने की शुरुआत कर दी है। अधिकतर चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व के हाथ हैं। सोर्सेज यही कहते हैं कि बीजेपी में कोई सा भी छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, वो प्रदेश नेतृत्व नहीं केंद्रीय नेतृत्व ही सभी फैसले ले रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव प्रभारी की जब नियुक्ति की गई, चुनाव सह प्रभारी की जब नियुक्ति की गई, तो जिस तरीके से केंद्रीय वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, चाहे वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात की जाए, तो ये पीएम मोदी और अमित शाह की गुड लिस्ट में है। गुड लिस्ट में होने के बाद ही इन्हें मध्य प्रदेश की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता संतुष्ट है, उनके संतुष्ट को थामा जा सके। जनता में कहीं कोई नाराजगी हो तो उसकी समय रहते रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जा सके, ताकि उस पर मोदी और अमित शाह सही फैसले ले सकें। बिल्कुल, आने वाले समय में, बल्कि आज ही हम देखेंगे कि क्या कुछ वो मंत्र निकलते हैं अमित शाह के पिटारे से, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे अपने कदम बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो था लेंगे अमित शाह मध्य प्रदेश की धरा पर आज शाम 7 बजे कदम रख देंगे और उसके बाद होगा मीटिंग्स का सिलसिला, जिसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। BD शर्मा के साथ तमाम अन्य नेता होंगे जो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या कुछ निकलता है इस बैठक के बाद, इस पर होगी हमारी नजर।